ओम शांति दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन करना क्यों इतना ज़रूरी है। हम सबको दोस्तों मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सबको दिन भर के बीच में कम से कम आधा घंटा भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से अपने अंदर शक्ति भरते हैं हम लोग, शक्ति आता है दोस्तों। देखिए, हर चीज के लिए पावर आना, पावर चाहता है ना। हर एक चीज के लिए पावर चाहता है। कोई भी चीज हम लोग करें उसके लिए शक्ति चाहता है। तो शक्ति हम लोग को भरना अपने आत्मा में। आजकल के समय में देखिए, हम लोग कमजोर हो चुके हैं। आत्मा का शक्ति ही कमी हो गया है, आत्मा में शक्ति ही नहीं है। तभी तो हमारे जीवन में दोस्तों दुख आ रहा है। मतलब कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, क्यों है, इसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग का आत्मा का जो शक्ति है वो कम हो चुका है। मतलब कि सोचिए कि खत्म ही हो चुका है। जो भी हम लोग के जीवन में घटित होता है और दुख होने लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, ये सारा चीज हम लोग को जो भी है शक्ति घटने के कारण वो होने लगता है। ताकत ही नहीं बचा है हम लोग के अंदर ताकि उस चीज के साथ हम लोग सामना कर सके। तो इसीलिए मेडिटेशन करना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, हमारे मतलब दिन भर के बीच में हमारे मन में हमारे जो थॉट हैं, कितना दिन भर हमारे जो भी दिमाग में बकबक जो चलता है, ये तो शांत नहीं होता है। दिन भर हमारे मतलब मन के अंदर बकबक बकबक चलते रहता है। तो ये तो हमारा क्या है, इसी कारण तो हमारा जो ये माइंड का जो शक्ति है ये घट रहा है और हमारे अंदर कोई भी डिसीजन, सही डिसीजन लेने का क्षमता नहीं आता है, क्योंकि माइंड ही दिन भर बक 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 करता है। माइंड शांत रहेगा तब तो हम लोग कोई भी चीज को डिसीजन ले पाएंगे, वो शक्ति हम लोग के अंदर आएगा दोस्तों। क्योंकि हम लोग के अंदर हर चीज का शक्ति है। प्रेम का शक्ति है ना, शांति का शक्ति है, हमारे आत्मा का ये स्वाभाविक गुण है, ये गुण है, ये सारा चीज भरा पड़ा है। पर हम लोग उसको खत्म कर चुके हैं, उस चीज को डिप्लीट कर चुके हैं। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सब कुछ है दोस्तों, हमारे अंदर में ही ये सब कुछ है। पर आज के युग में हम लोग बाहर ढूंढने लगे इसको। कभी भी हम लोग इस बारे में गौर नहीं करते हैं और हम लोग ये चीज बाहर ढूंढने लगते हैं। हम लोग दूसरों से अपेक्षा रखने लगे कि तुम हमको प्यार दो, तुम हमको खुशी दो, तुम हमको सुख दो, तुम हमको मान इज्जत दो, है ना, तुम हमको शांति दो। मतलब हम लोग बाहरी दुनिया में ढूंढने लगे इसको। पर असलियत तो ये है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर ही मौजूद है, पर हम लोग इसको जानते नहीं हैं और उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं कि हम ही शक्तिशाली आत्मा है। हमारे अंदर ये सारा शक्ति भरे पड़ा है, पर हम लोग भूल चुके हैं और हम लोग बाहर के दुनिया में ढूंढने लगे। जैसे कि मानिए कि खुशी, ये संसार सब कुछ क्या चीज पर टिका है, क्या चीज के लिए चल रहा है, यही सुख, आनंद, खुशी, प्रेम, है ना, संतुष्टता, धैर्यता, यही सारा चीज चाहिए हम लोग को, एक आत्मा को यही सब चीज चाहिए। और आज हम लोग बाहर ढूंढने लगे। जैसे कि हम लोग मानिए कि उदाहरण देते हैं, कोई भी चीज हम लोग नया लेकर आते हैं घर में, किस लिए लाते हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग को खुशी मिले। एक ड्रेस भी आप एक लेकर आइएगा, उसके पीछे भी खुशी है। वो कितना देर के लिए खुशी है, बस क्षण भर के लिए वो खुशी प्राप्त होता है। कोई भी नया चीज अगर हम लोग लेकर आते हैं तो क्षण भर ही खुश रह पाएंगे, फिर वो चीज से हमारा मन भर जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चीज में अपना मन लगाने लगते हैं।
तो इसके पीछे का कारण क्या है कि हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, पर खुशी तो हमारे स्वाभाविक गुण है, हमारे अंदर ही है। अब प्रेम को देख लीजिए, जैसे कि हम लोग प्रेम ढूंढते हैं, बोलते हैं कि तुम हमसे प्रेम करो, वो हमसे प्रेम नहीं किया, वो हमको प्यार नहीं करता, है ना। मतलब हम लोग बाहरी दुनिया में प्रेम ढूंढने लगे। जब हम लोग खुद अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, अपना आप का प्रेम का शक्ति जब जागृत करेंगे, तो सारा दुनिया प्रेम करने लगेगा दोस्तों। तो प्रेम भी हम लोग के अंदर ही है, सुख भी हमारे अंदर ही है। अब शांति देखिए, हम लोग बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं शांति नहीं मिल रहा है, शांति चाहिए, तुम लोग हल्ला मत करो, हमको शांति दो, है ना। तो वो भी कितना देर के लिए, कुछ देर के लिए ही वो शांति कहीं से मिल पाएगा। पर असलियत तो ये है कि शांति का शक्ति भी हमारे अंदर ही है। बस करना है तो क्या करना है, अपने अंदर एक बार झांक कर देखना है। वो मेडिटेशन में बैठिए ताकि वो सारा चीज चार्ज हो सके। हर एक जो भी हम लोग का जो भी ताकत है, जो भी पावर चाहिए, वो सारे हमारे अंदर है। पर अभी के समय में हम लोग बाहर ढूंढने लगे कि तुम शक्ति दो, तुम प्रेम दो, तुम हमको प्यार दो, है ना, ज्ञान दो। हर चीज हम लोग बाहर ढूंढने लगते हैं, पर हम लोग के अंदर ये सारा चीज है। हम लोग को अपने परमात्मा से जोड़ना है। योग और मेडिटेशन का फायदा यही है कि हमारे ब्रेन को हम लोग शांत करते हैं, और जब ब्रेन शांत होता है तो हमारा जो भी शक्ति है वो जागृत होने लगता है दोस्तों। क्योंकि जब तक ब्रेन को शांत नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये जो लॉजिक माइंड है, इसको जब तक हम लोग शांत नहीं करेंगे, तब तक वो शक्ति भी अंदर नहीं जा पाएगा, और हमारा जो भी भविष्य और जीवन को अच्छा करने का जो ताकत है सब कॉन्शियस माइंड में, वो भी चार्ज नहीं हो पाएगा, वो भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। कम से कम आधा घंटा सुबह के टाइम बहुत ही बेस्ट है। अगर सुबह टाइम नहीं है तो किसी भी टाइम करने से कोई बात नहीं, कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट रहता है सुबह के टाइम। कम से कम आधा घंटा से स्टार्ट कीजिए, और दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा योग करना, मेडिटेशन करना चालू कीजिए। अपने आप को आत्मा समझना है और परम पिता परमात्मा से जोड़ना है, और शक्तियाँ भरना है अपने अंदर। प्रेम का शक्ति, शांति का शक्ति, है ना, दया का शक्ति, संतुष्टता का शक्ति, ये सारा शक्ति हम लोग अपने अंदर भर सकते हैं। कहीं बाहर ढूंढने का जरूरी ही नहीं है। जब अपने मन को पावरफुल बना लेंगे तो सब कुछ अपने आप बाहर से मिलने लगेगा। हम लोग खुद अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, और बाहर के लोगों से हम लोग प्यार का अपेक्षा रखते हैं कि वो हमसे प्यार करे, वो हमसे मीठा बोले, अच्छा बोले, है ना। पर हम लोग खुद अपने आप से जब पावरफुल बनाने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, अपने आप को इज्जत सम्मान देने लगेंगे, तो बाहर का दुनिया भी हम लोग को इज्जत और सम्मान देने लगेगा दोस्तों। बस मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करना ही करना है। ये समझिए कि जितना जरूरी हम लोग को भोजन और पानी जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी हम लोग को मेडिटेशन करना है। क्योंकि इस शरीर के लिए तो हम लोग भोजन और पानी से हम लोग चला रहे हैं अपने बॉडी को, है ना। पर आत्मा का भी खुराक होता है दोस्तों। जो आत्मा है उसको भी शक्ति चाहिए। जब आत्मा का शक्ति नहीं बढ़ेगा तो तभी तो हम लोग इस दुनिया में कमजोर पड़ जाते हैं और अपने आप को वीक समझने लगते हैं और बहुत सारे दुखों से घेर जाते हैं। तो आत्मा का भी शक्ति, आत्मा का भी खुराक है, आत्मा का भी खाना समझिए, ये है जो कि मेडिटेशन से पूरा होता है, बाबा से योग लगाने से पूरा होता है। इसको भी रोज खाना देना है, तभी जाकर ताकतवर बनेगा। हमारे अंदर आत्मा में ताकत आएगा, शक्ति भरेगा, तब जाकर हम लोग हर चीज से लड़ने का क्षमता हम लोग को प्राप्त होने लगेगा दोस्तों। क्योंकि अभी के समय में सब चीज के लिए बहुत सारे हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारा दिमाग हम लोग चलाते हैं। क्या करें, कोई परेशानी आ गया, कोई दुख आ गया तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अपने अंदर ही ताकत नहीं है तो हम लोग बाहर ढूंढने लगते हैं।
तो जब योग करेंगे, जब अपने अंदर ही शक्ति जब डालने लगेंगे, भरने लगेंगे, तब जाकर हमारा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। किसी से मदद या किसी से सहयोग लेने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। अपने अंदर आत्मा में शक्ति भरना है और शक्तिशाली बनकर जो भी प्रॉब्लम आया है उसको हम लोग फेस कर सकते हैं। और अपने आत्मा को ताकत बनाना है और ब्रेन को भी हम लोग पावरफुल बना सकते हैं, ब्रेन को एनर्जी दे सकते हैं। आज के युग में इतना डिप्रेशन, इतना सब कुछ क्यों बढ़ गया है? क्योंकि थॉट पावर ही इंसान का बढ़ गया है। नॉर्मल थॉट एक दिन में 50 से 60 हजार चलता है एक व्यक्ति में, पर आज के समय में दोस्तों जो डिप्रेशन का नाम दे दिया गया है, ये क्या है? ये डिप्रेशन नहीं है, ये ब्रेन का हम लोग का थॉट जो है, उसका थॉट पावर बहुत हाई हो चुका है। जैसे कि बहुत जल्द जल्द थॉट बदलेगा, अभी ये सोच रहा है, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा। माइंड इतना जल्दी सोचते रहेगा, माइंड को रिलैक्सेशन ही नहीं मिलता है, शांत करने का समय ही नहीं मिलता है। तो एक दिन में 1 लाख है ना, 1 लाख से ऊपर चले जाता है थॉट। मतलब ये जो मन का बकबक है ये चलते जाता है। तो क्या होता है? कमजोर हो जाता है। कोई भी चीज का कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग उसको यूज करने लगेंगे तो वो अवश्य बिगड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार हमारा ब्रेन भी है। ब्रेन को हम लोग को जो जितना थॉट चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग उसको देने लगेंगे, ब्रेन को ज़्यादा खपाने लगेंगे, कार्य में लगा देंगे, तो वो ज़रूर खराब होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो इसी का नाम दे दिया गया है कि ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन का कोई मेडिसिन नहीं होता है दोस्तों। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? जो गुड हार्मोन्स है, जो हैप्पी हार्मोन्स है, उसी को रिलीज करने के लिए आपको मेडिसिन चलाता है, ताकि वो कुछ देर के लिए खुशी का महसूस करे, कुछ देर के लिए हैप्पी रिलैक्स उसको फील हो के उसका ब्रेन वो चीज को मतलब केमिकल बनाने लगता है उस मेडिसिन के द्वारा। पर दोस्तों वो केमिकल बनाने का शक्ति तो हमारे ब्रेन में ही है, बस हमको थॉट से चलाना है। ऐसा थॉट रखना है, पॉजिटिव थॉट रखना है और कम से कम सोचना है, बस अपने आप वो केमिकल बनने लगेगा। बाहर से मेडिसिन लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। पर ये सब बात तो लोग नहीं जानते हैं और बस बाहर के दुनिया में देखने लगते हैं, और कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोग सब कुछ बाहरी दुनिया में आजकल ढूंढते हैं कि बाहर से हमको सब कुछ मिले, पर अपने आप में एक बार झांक के देखिए, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे अंदर ही वो पावर है, वो शक्ति है, जो चाहे वो हम लोग कर सकते हैं। बस परमात्मा से जोड़ना जरूरी है, योग करना जरूरी है। तो आज से और अभी से आप लोग योग करना चालू कीजिए और अपना लाइफ को बहुत ही अच्छा रूप दीजिए, बहुत ही अच्छा बनाइए। तो आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ओम शांति।